जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या, जय भैरव बाबा। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का तृतीय स्कंद का 5वां अध्याय की कथा हम लोग सुनेंगे। इसके पहले हम लोग कथा सुने कि माँ भगवती पराम्बा आदिशक्ति माता ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने लोक ले गईं और अपने दरवाजे से ही स्त्री स्वरूप में उनको अंदर 100 साल तक अपने भवन में रखी और ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी को माँ के श्री चरणों में समस्त ब्रह्मांडों का दर्शन हुआ और भगवान विष्णु जी द्वारा माँ की स्तुति करना। अब हम ब्रह्मा और शिव का भगवती की स्तुति करना ये कथा सुनेंगे। स्तुति कथा सुनने से मृत्युलोक में या स्वर्गलोक में भगवान को भी इस कथा स्तुति सुनने से उनको लाभ प्राप्त होती है। उनके भौतिक जीवन में दिनचर्या में जो भी ग्रह नक्षत्र से या किसी कालवश किसी भी कारणवश परेशानी हुई हो तो उससे मुक्ति मिल जाती है। इसलिए माँ भगवती का भी इसके पहले भगवान विष्णु जी ने माँ की स्तुति किए, अब ब्रह्मा और शिव जी माँ की स्तुति करेंगे। तो आप लोग कथा ज़रूर सुनिए और एक बार फिर आप लोगों को बोलते हैं कि चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल घंटी भी दबा दीजिएगा, साथ में शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत और भारत के बाहर भी जो हमारे सनातनी रहते हैं, जिनको माँ भगवती, माँ पराम्बा आदिशक्ति, माँ कामाख्या, जगत के स्वामिनी माँ भगवती पे जिनकी श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है, अगर वो कथा सुनते हैं तो हम ये गारंटी के साथ कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक सफलता हासिल होगी, साथ में उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे। लेकिन कथा सुनना ज़रूरी है। अब आप सुने 5वां अध्याय में ब्रह्मा और शिव जी का भगवती की स्तुति करना। ब्रह्मा जी बोल दे, हे नारद, इस प्रकार देव जनार्दन भगवान विष्णु के स्तुति कर लेने के उपरांत भगवान शिव शंकर विनती भाव से देवी के सम्मुख स्थित होकर कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, यदि भगवान विष्णु आपके प्रभाव से प्रदुभूत हुए तथा उनके बाद ब्रह्मा जी भी आपसे उत्पन्न हुए तो क्या मुझ तमोगुणी की आपसे उत्पत्ति नहीं हुई है? हे शिवे, आप तो समग्र लोक की रचना में चतुर हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि आप ही हैं। हे माता, आप ही इंद्रिय रूपिणी तथा आप ही बुद्धि, मन और अहंकार स्वरूपा हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर से अखिल जगत की रचना की है। ऐसा जो लोग अन्यथा बोलते हैं वे कुछ भी नहीं जानते। आपने ही सदा से इन तीनों की सृष्टि की है, जो आपकी ही प्रेरणा से चराचर जगत का सृजन पालन संहार करते हैं। यदि पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल आदि महाभूतों के गुणों तथा विषयों से ही जगत का निर्माण संभव हो तो भी हे अम्बे, आपकी चिंतामयी कला के बिना यह कैसे व्यक्त हो सकता है? हे अम्बे, आपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा निर्मित इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। आप अनेक प्रकार के वेश धारण करके कुतूहलपूर्ण क्रीड़ाएँ करती हुई स्वेच्छा विहार करती हैं और पुनः शांत भी हो जाती हैं। हे अंबिके, जब मैं शिव, विष्णु और ब्रह्मा सृष्टि काल में इस ब्रह्मांड की रचना करने की इच्छा करते हैं, तब निश्चित ही आपके चरण कमलों का रज कण प्राप्त करके ही हम लोग अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे अंबिके, यदि आप सदा
दयालु चित्त वाली न होती तो मैं तमोगुण युक्त, ब्रह्मा रजोगुण संपन्न और विष्णु सतोगुण युक्त कैसे बनते। हे अंबिके, यदि आपकी वैविध्यापूर्ण बुद्धि न होती तो यह संसार इतना विधिवतापूर्ण कैसे होता, जिसमें मंत्री, राजा, सेवक, धनी और निर्धन भरे पड़े हैं। इस ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और संहार करने में आपके तीनों गुण सत, रज, तम ही सर्वथा समर्थ है। फिर भी आपने हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को क्रमशः इन कार्यों को संपन्न करने के लिए तीनों लोकों के कारण रूप में उत्पन्न किया है। विमान में बैठा हुआ मैं, ब्रह्मा तथा विष्णु, हम लोग इन भुवनों से पूर्ण रूपेण परिचित हो गए हैं। हे भवानी, मार्ग में स्थित इन नवीन भुवनों को किसने बनाया, इसे आप बताएं। हे जगदम्बिके, आप अपनी कला से जगत की रचना तथा पालन करती हैं और जब चाहती हैं तब उसका संहार कर देती हैं। आप सदा अपने पति परम पुरुष को रमण कराती रहती हैं। हे शिवे, आपकी इस लीला को हम नहीं जान सकते। हे जननी, नारी भाव को प्राप्त हम लोगों को सदा अपने चरण कमलों की सेवा करने का अवसर दे, क्योंकि कालांतर में पुनः पुरुष तत्व प्राप्त होने पर आपके चरण कमलों से पृथक रहकर हम लोग को यह प्रत्यक्ष सुख कहाँ प्राप्त होगा। हे अंबिके, हे शिवे, आपके चरण कमलों को त्याग कर यह नर देह प्राप्त करके तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त करके यदि समस्त लोकों में कहीं भी रहने की मेरी रुचि नहीं है, चाहे मुझे त्रिभुवन का स्वामित्व ही क्यों न मिल जाए। हे सुदति, आपके सानिध्य में स्त्री भाव को प्राप्त कर लेने पर पुरुष भाव में मेरी थोड़ी भी रुचि नहीं है, जिसे पाकर आपके चरणविंद के दर्शन का सौभाग्य न मिले, वह पुरुषवता कैसे सुख प्रदान कर सकती है। हे अंबिके, स्त्री का रूप पाकर मैं भव बंधन से मुक्त करने वाले आपके चरण कमलों से परिचित हो गया हूँ। आपकी कृपा से तीनों लोकों में मेरा स्वस्थ स्थिर रहे। इस संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा जो आपके सानिध्य का सेवन छोड़कर निष्कंटक राज्य करना चाहेगा, क्योंकि जिसे आपके चरण कमल का सानिध्य प्राप्त नहीं होता उसके लिए क्षणांश भी युग के समान प्रतीत होता है। हे जननी, जो शुद्ध चित्त वाले मुनि आपके चरण कमल की सेवा त्याग कर केवल तपस्याचार्य में लगे रहते हैं, वे निश्चित रूप से विद्यता के द्वारा ठगे गए हैं और अपनी हानि को ही लाभ समझते हैं। हे अजय, आपके पदारविंद के पराग की सेवा से जैसी मुक्ति इस संसार सागर से प्राप्त होती है, वैसी मुक्ति तपस्या, इंद्रिया दमन, समाधि तथा विभिन्न वेद विहित यज्ञों से भी नहीं होती। हे देवी, यदि आप मेरे प्रति दयालु हैं तो मुझ पर दया कीजिए और अपना निर्मल, अद्भुत, सर्वश्रेष्ठ एवं निषद निवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मुझे प्रदान कीजिए, जिससे उसका निरंतर जप करके मैं सर्वदा के लिए सुखी हो जाऊं। पुनर्जन्म में मैंने निवारण मंत्र की दीक्षा पाई थी, परंतु वह मुझे अब स्मरण नहीं रह गया। यदि इसलिए हे तारके, हे जननी, आज पुनः वह मंत्र मुझे प्रदान कीजिए और भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अद्भुत तेजस्वी शिव जी के ऐसा कहने पर जगदम्बा ने स्पष्ट शब्दों में नवाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। उस मंत्र को ग्रहण करके शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए और भगवती के चरणों में प्रणाम करके वहीं पर स्थित हो गए।
उस समय संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ, मुक्ति प्रदायक तथा शुभ उच्चारण से संपन्न उस बीज युक्त नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए शंकर जी वहाँ पे विराजमान रहे। संसार का कल्याण करने वाले शिव जी को इस प्रकार बैठा देखकर मैं उन महामाया के चरणों के समीप बैठ गया और उनसे कहने लगा, हे जननी, हे वेद सभी लोगों को धारण करने वाली तथा सनातनी, आप भगवती की कल्पना करने में अकुशल हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि साधारण कार्यों में उन्होंने आप भगवती की चर्चा नहीं की है। यदि वे आपको न जानते तो सभी यज्ञों तथा हवन कार्यों में आपको ही स्वाहा देवी के रूप में प्रतिष्ठित कैसे करते। इसलिए आप तीनों लोकों में सर्वज्ञा के रूप में विख्यात हुई हैं। मैं स्रष्टा हूँ और अत्यंत अद्भुत संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करता हूँ। इस चराचर त्रिभुवन में मुझसे बढ़कर समर्थ दूसरा पुरुष कौन है। मैं निसंदेह धन्य हूँ। मैं लोकातर ब्रह्मा हूँ। इस मिथ्या अहंकार के कारण मैं सर्वदा इस विस्तृत संसार सागर में निमग्न रहता हूँ। तथापि आज आपके चरण कमलों की पराग प्राप्ति के गर्व से मैं वस्तुतः धन्य हो गया हूँ और आपकी कृपा से ही आज मैं यथा तथ्य के ज्ञान में निपुण हो गया हूँ। संसारिक भय का नाश करने में दक्ष मुक्तिदायिनी आप परमेश्वरी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मोहन निर्मित महादुखदायी भवबंधन से मुक्त करके आप मुझे अपनी भक्ति से संभावित कीजिए। आपसे ही निर्मित अद्भुत कमल से मैं अभिभूत हुआ हूँ और मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ, अतः मैं कैसे मुक्त हो सकूँगा। शिवे, इस भवसागर में पड़े हुए मुझ मोहमग्न की रक्षा कीजिए। इस संसार में जो लोग आपके सनातन पवित्र चरित्र को नहीं जानते, वे लोग मुझे ही ईश्वर कहते हैं, और जो यज्ञकर्ता स्वर्ग की इच्छा से इंद्र आदि देवताओं का यजन करते हैं, वे भी सर्वदा आपके प्रभाव को नहीं जानते। हे आदिमाय, सर्वप्रथम सृष्टि को चार भागों अंडज, स्वेदज, अभिदज और पिंडज जरायुज में विभक्त करने के लिए ही आपने मुझे ब्रह्मा के पद पर बैठाया। परंतु मैं यह समझ लिया कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, दूसरा कौन जान सकता है। मेरे इस अहंकारजन्य अपराध को आप क्षमा कीजिए। जो लोग अष्टांग योग का आश्रय लेते हैं और समाधि लगाकर व्यर्थ श्रम करते हैं, वे अज्ञानी हैं। हे माता, वे यह नहीं जानते कि किसी भी बहाने आपके नामोच्चारण मात्र से ही उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कुछ लोग असंख्यावादी तो आपके नाम का आश्रय छोड़कर भी मोहित हो तत्वों की संख्या के फेर में पड़ जाते हैं। क्या वे इस भवसागर में मूर्ख नहीं हैं? हे भवानी, संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली तो आप ही हैं। हे अजय, जिन विष्णु शिव आदि ने परम तत्व ज्ञान का अनुभव कर लिया, वे क्या आधे निमेष मात्र के लिए भी आपके पवित्र चरित्र तथा शिवा, अंबिका, शक्ति, ईश्वरी आदि नामों को विस्मृत करते हैं? क्या आप विश्व की रचना में समर्थ नहीं हैं? हे आदि सर्गे, आपके दृष्टि निक्षेप मात्र से ही यह संपूर्ण विश्व चार प्रकार के अंडज, स्वदेज, उदिज, पिंडज, जरायुज जीवों के रूपों में शीघ्र ही विभक्त हुआ है। इस प्रकार मुझ ब्रह्मा की सृष्टि तो आपने ही
विनोद के लिए करके पुनः स्वतंत्र भाव से जो चाहती हैं वह कराती हैं। महाप्रलय की स्थिति में यदि महासागर में आप मधु कैटभ से विष्णु की रक्षा करती तो वे सृष्टि पालन विष्णु की रक्षा न करती तो वे सृष्टि पालक कैसे बन जा पाते। यदि आप सबके संहारक शिव का संहार न करती तो वे मेरे भ्रूम मध्य से कैसे प्रकट होते। आपका जन्म कहाँ हुआ, इसे न तो किसी ने देखा और न सुना, और कोई यह भी नहीं जान पाया कि आपकी उत्पत्ति कहाँ हुई। हे भवानी, एकमात्र आप ही अधा शक्ति हैं, अतएव वेदों से इन्हीं रूपों में आपका वर्णन किया गया है। हे अम्बे, आपकी ही शक्ति से प्रेरित होकर मैं सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में तथा शिव संहार करने में समर्थ होते हैं। आप ही की शक्ति से विलग रहकर हम लोग कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। जिस प्रकार मैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार क्या अन्य प्राणी उत्पन्न नहीं हुए अथवा विद्यमान नहीं है या उत्पन्न नहीं होंगे, किंतु अल्प बुद्धि वाले प्राणियों के लिए विवादास्पद तथा अत्यंत विचित्र आपके इस लीला विनोद से कौन भ्रमित नहीं हो जाते। हे आदिदेव ईश्वर, अकर्ता गुणों से स्फुट होने वाले, निष्काम, उपाधि रहित तथा निर्गुण हैं। यदि फिर भी वे आपके विस्तृत लीला विनोद को भली भांति देखते रहते हैं। ज्ञानी जन ऐसा ही कहते हैं। मूर्त और अमूर्त भेदों से युक्त इस संसार में आपसे पूर्व वे ही परम पुरुष थे। ज्ञान तत्व पर सम्यक प्रकार से विचार करने पर यह सर्वथा सिद्ध होता है कि अन्य तीसरा कोई भी नहीं है। यह सिद्धांत है कि वेद वाक्य को कभी मिथ्या नहीं समझना चाहिए। वेद ब्रह्मा को अद्वितीय और एक बताते हैं, तो फिर आप क्या हैं और वह ब्रह्मा क्या है? यह विरोध मेरे हृदय में महान शंका उत्पन्न करता है। आप मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। इस प्रकार दैत्य अदैत्य के इस विचार में डूबा हुआ मेरा क्षुद्र मन निश्चित रूप से शंका रहित नहीं हो पा रहा है। अब आप ही स्वयं अपने मुख से मेरे इस शंका का निवारण करने की कृपा करें, क्योंकि अनेक जन्मों के पुण्य योग से ही आपके चरणों का यह सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप पुरुष हैं अथवा स्त्री, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताएं, जिससे मैं आप परम शक्ति को जानकर भव सागर से मुक्त हो जाऊं। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का तृतीय स्कंद में 5वां अध्याय ओम ततस्तम। मैं अभी शुरुआत में आप लोगों को बताएं कि अभी एक दिन हम सोशल मीडिया में देख रहे थे, कोई महात्मा बोल रहे हैं कि विष्णु जी ब्रह्मा जी के पिता हैं, कोई बोल रहा है कि शंकर जी विष्णु जी के पिता हैं। हाँ, तो इस तरह से बहुत सारे जो अभी बहुत प्रसिद्ध हैं हमारे यहाँ के जो महाराज जो कथा कहते हैं, कथावाचक हैं, तो मैं उनके कथावाचकों के तो चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं माँ की पूजा, माँ की सेवा अपने अंतरात्मा से मैं उनकी करता हूँ। और ये कथा मैं आप लोगों को भी सुना रहा हूँ और खुद भी सुन रहा हूँ कि आप लोग भी इस कथा का लाभ उठाएं और हम भी इस कथा का लाभ उठाएं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों लोग माँ भगवती, परा अम्बा, आदिशक्ति माता, महामाया
माँ दुर्गे माँ कामाख्या के श्री चरणों में बैठ के उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान शिव को माँ भगवती ने अपने महामंत्र दिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माँ भगवती के श्री मुख द्वारा स्वयं भगवान शिव को ये मंत्र दिए और उस मंत्र से शिव महादेव बन गए और जगत के संहार करने में वो सक्षम हो गए। भगवान विष्णु को माँ ने आशीर्वाद दिया तो जगत के पालनकर्ता बन गए और ब्रह्मा जी को आशीर्वाद माँ भगवती ने दी तो माँ के विचार से ही, माँ के चिंतन करने से ही ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। अनेकों ब्रह्मांड है और अनेकों ब्रह्मा हैं, अनेकों विष्णु हैं, अनेकों शिव हैं। तो यदि हम इस कथा को कथा के भाव से, और आजकल कौन सी ट्रेन बहुत तेज चलती है, वंदे भारत, तो वंदे भारत के स्पीड से यदि ये कथा कोई पढ़ेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगी। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं बहुत धीरे धीरे आप कथा कहते हैं। कथा का मतलब होता है कि आप उसके साथ समायुज हो जाएं, आप उस कथा में सम्मिलित हो जाएं। अब जैसे अभी हम कथा कह रहे हैं तो माँ की कृपा है और हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा है कि हम भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ माँ के श्री चरणों में बैठ के और ये स्तुति हम कर रहे हैं। तो ऐसा आपके अंतरात्मा में, आपके मन को ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि आप डूब जाएं उस कथा में। क्योंकि ये जो हम भ्रम में रहते हैं कि हम ये कथा सुन लें, वो कथा सुन लें, हम किसी पुराण, किसी ग्रंथ, किसी शास्त्र का विरोध नहीं करते हैं। क्योंकि सारे शास्त्र और हमारे पुराण सभी सनातन हैं, सभी सजीव हैं। लेकिन यदि हम अपने जीवन में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संस्कृत में सुन लें, हिंदी में सुन लें, लेकिन संस्कृत तभी सुने जब उसकी हिंदी आपको पता हो। और गांव के लोग तो संस्कृत क्या जानेंगे, क्योंकि हम भी कई बार भागवत कराएं, रामायण करवाएं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ पाता है। तो हिंदी में ये कथा करवाएं और माँ भगवती की 9 दिन का अनुष्ठान करवाएं और उसमें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुने और अपने साथ अपने स्वजनों, अपने गांव के लोगों को भी कथा सुनाएं, आसपास के गांव को लोगों को भी कथा सुनाएं। इससे हम ज़रूर आप बोलेंगे कि अगर भक्ति भाव से, श्रद्धा से और मन अपना साफ रख के, क्योंकि जब आप कथा भक्ति भाव से करेंगे तो आपके हृदय में छल कपट तो रहेगा ही नहीं। सभी तंत्र मंत्र यंत्र, साथ में भजन, नृत्य, ये सारा चीज़ समायुज होकर जन्म मरण, ब्रह्मा विष्णु महेश, इंद्र आदि देवता, सभी नक्षत्र, सभी सारे पूरे ब्रह्मांड की जितने भी ब्रह्मांड हैं, सारे ब्रह्मांड माँ के श्री चरणों में पड़ा हुआ है। और उन सबके जीव हों या निर्जीव हों, सभी के जुबा पे माँ भगवती का ही नाम है। तो इसलिए यदि आप कर सकें कथा सुनने, वैसे हम YouTube में भी डाल रहे हैं, आप समय निकाल के कथा सुन सकते हैं। सुनने से आपको माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी और आपका भौतिक जीवन सुखमय होगा और सुख शांति और समृद्धि
आपके घर में रहेगी। जय माँ कामाख्या।